हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल। तो जिवें कि तुहानूं पता है आपां जियोग्राफी दे विच इंडिया की जियोग्राफी पढ़ रहे सी। ते इंडिया की जियोग्राफी दो तरह की जियोग्राफी है, एक तो राजनीतिक पॉलिटिकल ते दूजी है फिजिकल। तो इंडिया की पॉलिटिकल जियोग्राफी जिन्ना अपना टॉपिक का नाम सी इंडिया एक जान पहचान, भारत एक जान पहचान, इंडिया एंड इंट्रोडक्शन वो अपना पूरा हो चुका है। तो सैकेंड टॉपिक अपने लिए दूजा टॉपिक आज का रहेगा अपना लैंड। लैंड बोले तो धरातल, मतलब जिन्नी भी इंडिया में जमीन वाला एरिया है, लैंड वाला एरिया है, उत्थे की चीज़ां इंपोर्टेंट आता है। एक्चुअल दे विच ये लैंड धरातल टॉपिक का नाम है, बट क्या इनू की जाता है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया या फिर फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत का भूगोलिक भूगोल, भूगोलिक फिजिकल चीज़ां किवें जी अपनी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, अपनी बॉडी के उपर की बनया, आईज बनी है, ईयर्स बनी है, हैड बनया है, बॉडी पार्ट बने हुए हैं। उदा ही अपनी इंडिया दे विच इंडिया की फिजिकल आइटम्स किहड़ी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ माउंटेन ने, प्लेट्यूज पठार ने, मैदानी इलाका है, तो वो सारे एरियाज आज आप कवर करने जा रहे हैं। तो आज का सैशन आप स्टार्ट करते हैं अपनी लैंड टॉपिक तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया और यू कैन से दैट फिजिकल जियोग्राफी अपनी इंडिया की। तो फिजिकल जियोग्राफी के पहले आप देख लिए कि किहड़े टॉपिक पढ़ने हैं। तो फिजिकल जियोग्राफी जी इंडिया की हैगी वो 5 चीज़ों को मिला के बनी है। वो किहड़े है सब तो पहले आप उन्होंने देखते हैं। तो अगर मैं कहा फिजिकल जियोग्राफी के चीज़ा आ रही हैं, फर्स्ट चीज़ सब तो पहले आ रही है अपना हिमालय पर्वत। की आ रहा है? हिमालयस पर्वत। सब तो पहले अपने को हिमालय आ रहा है। हिमालय तो बाद अपने को की आ रहा है। सैकेंड चीज अपने को आ रहा है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। देखो मैं आप जियोग्राफी करांगे, जियोग्राफी प्रॉपर अच्छे तरीके दे नाल आप करांगे किदा मैप के थ्रू, इंडिया का मैप देखते हुए नाल नाल आप जियोग्राफी करांगे। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन बोले तो नॉर्थ हुंदा उत्तरी, तो उत्तरी भारत के मैदान। तो नॉर्थ इंडिया जिथे आप रहने पंजाब दे विच उत्थों दे मैदान, कल्ले पंजाब दे नहीं उत्तरी भारत के जिन्ने भी एरियाज आते हैं मैदानी इलाके वाले वो आप इहदे पढ़ांगे। तीसरी चीज अपने को हैगी है पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया का इत्थे मतलब की है, पेनिसुलर इंडिया होता है प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत अपने को मतलब इत्थे की है, मतलब एक ऐजा लैंड एरिया, एक ऐजा जमीन का टुकड़ा जिहड़ा 3 साइड तो पानी नाल घिरिया होवे। अगर मैं इंडिया का नीचे साउथ एरिया देखा वाला तो इत्थे अरेबियन सी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बे ऑफ बंगाल, इधर नीचे हिंद महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर आप करांगे डिटेल करांगे। 3 साइड तो पानी नाल घिरिया, दैट्स वाई आप इंडिया की बोलते हैं अपना इंडिया पेनिसुलर इंडिया है। चौथी चीज अपने को की हैगी है, चौथी चीज अपने को हैगी है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का इत्थे मतलब की है, कोस्टल प्लेन हैगे ने तटीय मैदान। हुण तटीय मैदान मतलब जिहड़ा तट वाला इलाका है, समुद्री तट है सारा, तो इत्थे जिहड़े मैदान ये इलाका है उन्होंने बोलांगे तटीय मैदान। अगे लास्ट चीज अपने को हैगी है आईलैंड। आईलैंड की होंगे ने टापू। टापू अपने को की है द्वीप समूह, द्वीप टापू, टापू कह लो, द्वीप समूह कह लो, वो सारे की होंगे आईलैंड। तो अपनी जी इंडिया की फिजियोग्राफी हैगी है, इंडिया की फिजिकल जियोग्राफी हैगी है, वो आप 5 चीज़ों मिला के बनी हुई है। किहड़ी 5 चीज़ां ने? सब तो पहला हिमालय पर्वत है, फिर अपने को की है नॉर्थ इंडियन प्लेन है, पेनिसुलर इंडिया, फिर कोस्टल प्लेन है, फिर आईलैंड है। हुण इहनूं समझण तो पहले एक चीज़ जरूर समझ लेना, फिर इहनूं मैं एक प्रॉपर मैप दे विच दसांगा कित्थे कित्थे की है। तो अगर मैं गल करा 2-3 चीज़ां सुन लेना। एक पॉइंट हुंदा मतलब हुंदा माउंटेन्स, एक ही हुंदा माउंटेन, एक हुंदा प्लेट्यूज। अब पढ़ना की है पूरी दी पूरी फिजिकल जियोग्राफी दे विच समझ लेना। प्लेट्यूज एक अपने को होंगे माउंटेन, एक होंगे प्लेट्यूज, एक होंगे प्लेन्स। तो अगर मैं कहा इनू आप की बोलते हैं, इनू बोलते हैं पर्वत, पर्वत बोलते हैं। इनू की बोलते हैं, इनू बोलते हैं पठार, तो इनू की बोलते हैं मैदानी इलाका, मैदान। तो आ 3 चीज़ां ने, पर्वत जो माउंटेन है, पठार है, प्लेन्स, आ तीनों ना मिला के अपना इंडिया बन रहा है। एक डिवीजन तो आ वाली है, ठीक है, डिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं। प्लेन एरिया अगर जमीन हैगी, जमीन से तुम जिथे खड़े हो मैदानी इलाका, प्लेन एरिया हो गया, बिल्कुल प्लेन का मतलब फ्लैट एरिया, प्लेन। पठार मतलब जिथे थोड़े बहुत ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऊंचाई जी हैगी है वो किन्ने तक हैगी है, अप टू 600 मीटर, मतलब 600 मीटर की ऊंचाई तक है। लेकिन एक ऐसी चीज जिंदी ऊंचाई घट तो घट मिनीमम, मैं लिख देना मिनीमम घट तो घट कितनी होवे, 900 मीटर होवे, प्लस उनकी एक चोटी होनी जरूरी है। इहदे उपर फ्लैट एरिया हुंदा है। पठार ते पर्वत दे फर्क समझना, 900 मीटर ऊंचाई घटो घट होनी चाहिए है, वो अपना की बन जाएगा पर्वत। नाल नाल उनकी एक पीक होनी चाहिए, पीक होंदी है चोटी, चोटी होनी चाहिए, ताही आप उन्होंने की कहांगे माउंटेन कहांगे, पर्वत कहांगे। पठार की चोटी नहीं होंगी, पठार का फ्लैट एरिया होंदा उत्तों दी, तो उनकी ऊंचाई वध तो वध 600 मीटर तक होंगी है। प्लेन एरिया, फ्लैट एरिया हो गया। आ 3 चीज़ां ने, आ तीनों पढ़निया। जिवें कि अगर मैं गल करा हिमालय, हिमालय दे विच सारा पर्वतीय इलाका आएगा अपना, तो हिमालय माउंटेन रेंज हैगी है जी, उत्थे पर्वत पढ़ांगे।
प्लेन आ गए, मैदानी इलाका आ गया, उत्तरी भारत के सारे मैदान आएंगे, ठीक है, जिन्हें राजस्थान का कुछ मैदानी इलाका, पंजाब का, हरियाणा का, फिर अपने को गंगा नदी जितों जाती है यूपी के, बिहार, वैस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल वाले तो, फिर उधर असम ते अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, तो वो सारा एरिया आप इत्थे कवर करांगे। थर्ड है पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत के ना अलग अलग चीज़ा ने, इहदे आप कुछ ना कुछ पर्वत भी देखांगे तो कुछ ना कुछ पठार भी देखांगे, मतलब दो चीज़ां देखांगे, पर्वतीय इलाका भी देखांगे, पठार भी देखांगे। मैं दसूंगा कित्थे कित्थे की हैगा। कोस्टल प्लेन तटीय मैदान हो गए, मैदानी इलाका हो गया, तो अगे हैगी आइलैंड। हुण आइलैंड इत्थे भी दो तीन चीज़ां सुन लेना, दो तीन वर्ड तुहानूं मैं दस देना। एक तुसीं वर्ड सुनिया होगा जिन्हों आप बोलते हैं दोआब, की बोलते हैं दोआब, दोआब। एक तुसीं वर्ड सुनिया होगा पेनिनसुलर, ये भी तुहानूं मैं हुणे दस्सिया पेनिनसुला। एक हुंदा आइलैंड, तो तीन चीज़ां होंदियां ने, ये भी सुन लो, तीनों का फर्क सुन लो। हुण दो आब तो नाम तो पता लग रहा है, दो आब, आब की होंगे दरिया, दो बोले तो दो दरियावां दे विचकार वाली धरती दा। अगर मैं कहां आ जमीन का टुकड़ा है, अगर कोई जमीन का टुकड़ा सिर्फ दो साइड तो पानी नाल घिरिया होए, मतलब इधर भी अपने को की है पानी है, इधर भी पानी है, दो साइड तो पानी नाल घिरिया हुआ की कहने हैं दोआब। एक ऐसा एरिया होना, इंडिया की शेप बना रखा, एक ऐसा एरिया जिहड़ा कि तीन साइड तो पानी नाल घिरिया होवे, इधर भी पानी है, राइट साइड भी पानी है, नीचे भी पानी है, तो तीन साइड तो पानी नाल घिरिया होवे उहनूं की बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। बोलिया जाता है इंडिया नूं तो उहनूं बोलते हैं प्रायद्वीप। उवें आइलैंड टापू हुंदा है। हुण अगर मैं इंडिया दे विच गल करां, इत्थे अपने कोल हैगा अपना अंडेमान निकोबार हैगा, तो अंडेमान निकोबार की शेप कुछ इदां दी जिहड़ी हैगी आ, उहदे चारों तरफ ही पानी है। तो कुछ ऐसा एरिया, कुछ ऐसा जमीन का टुकड़ा जिहड़ा चार साइड तो पानी नाल घिरिया होवे उहनूं की कहांगे टापू, जिहड़ा तीन साइड तो पानी नाल घिरिया होवे उहनूं की कहांगे प्रायद्वीप, जिहड़ा दो साइड तो पानी नाल घिरिया होवे उहनूं की कहांगे दोआब। ठीक है, तो दो साइड तो दोआब, तीन साइड तो प्रायद्वीप, तो चार साइड तो टापू। तो आप बेसिक चीज़ां सुनते रहना, फिर होर मैं अगे स्टार्ट करदा। तो आ अपना की है इंडिया के फिजियोग्राफी की स्टार्टिंग है, ओवरव्यू है। हुण देखो फिजियोग्राफी दे विच अपना सब तो पहला हिस्सा जिहड़ा रहना है, जिहड़ा अज आपां शुरू करना है, वो होएगा अपना हिमालय। तो हिमालय की शुरुआत करते हैं, देखते हैं अपना हिमालय हैगा कित्थे है। प्लस पहला मैं आ सारे दी सारी चीज़ां तुहानूं मैप के उपर दस देना भी मैप दे विच अगर आपां लोकेशन देखिए तो लोकेशन किहड़ी जगह ते की आ रहा है। तो सब तो पहला जिहड़ा अपने कोल पॉइंट हैगा वो अपने कोल हैगा हिमालयस। तो हिमालयस नूं देखण तो पहला आपां इहनूं हल्का जिहा मैप के उपर नज़र मार लीए भी मैप ते ये किहड़ी जगह ते आएगा। तो अपना पहला इंडिया का मैप देखते हैं, कोशिश करना ट्राई करना तुसीं नाल नाल मैप बनाउण दी, बिकॉज मैप बनाओगे तुहानूं अपने आप लोकेशनस याद होंदियां जाणगियां। अगर मैं आ इंडिया का मैप बनाने की ट्राई कर रहा, अगर सोना बन जाता तो पसंद आता तुहानूं तां चलो आपने इंडिया का मैप है उदा ही लग रहा थोड़ा जा। हुण देखो जिहड़ा इंडिया का मैप है, इत्थे सारे की हैगे ने माउंटेन हैगे ने, माउंटेन है ऊपर सारे, आ ऊपर सारे माउंटेन हैगे ने। तो आ माउंटेन अपने को जिहड़े हैगे ने इहनूं ही आपां की कहने आ हिमालय कहने आ। ठीक है, इहनूं ही आपां की कह दिंदे आ हिमालय। तो जिहड़ी मैं डिवीजन बनाई है, एक एक डिवीजन पढ़ांगे भी मैं आ लाइनां क्यों लगाईयां ने, इदां दी डिवीजन क्यों बनाई है, आपां कल्ली कल्ली चीज़ पढ़ांगे। तो आ सब तो पहला की है हिमालय है, दैट मीनस पहला पॉइंट जो मैं लिखा है ये अपने को है हिमालय। मैं इत्थे लिख रहा पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तब फर्स्ट नंबर अपने को ए सी हिमालय। उहदे तो बाद इत्थे अपने को एरिया आ गया, राजस्थान वाला एरिया आ गया, फिर पंजाब वाला एरिया आ गया, हरियाणा आ गया, हरियाणा तो बाद अपने को यूपी आ गया, यूपी तो बाद अपने को आ गया बिहार वाला एरिया, बिहार तो बाद अपने को एरिया आ गया वेस्ट बंगाल वाला एरिया, इधर असम वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ते असम वाला एरिया। तो देखो आ सारा एरिया की है मैदानी इलाका है, इत्थे पहाड़ बहुत रेयर है, पहाड़ है ही नहीं, वध तो वध की है आ उपर वाले हिस्से नाल इत्थों छोटे छोटे पहाड़ टच जरूर करते हैं, बट एक्चुअली पहाड़ नहीं है ना। तो आ सारा एरिया जिन्ना भी है अपने को किहड़ा है, ये सारा मैदानी इलाका है। तो इनू ही कहांगे आप उत्तरी भारत के मैदान, मतलब सैकेंड टॉपिक अपना जो पढ़ांगे अपना रहेगा उत्तरी भारत के मैदान, इनू वेखांगे। तीसरा टॉपिक अपना है पेनिनसुलर इंडिया, इनू मैं लास्ट दसदा, एक बार सुनना। कोस्टल प्लेन तटीय मैदान है ना, तो जिन्ना भी अपने को आ वाला एरिया है, आ तट के नाल नाल वाला एरिया है, तो इनू ही आप की कहने इनू बोलते हैं तटीय मैदान। तो तटीय मैदान समझ गए, तटीय बोले तो कोस्टल बोले तो जो एरिया समुद्र के नाल लग रहा है, कोस्टल लाइन होंगी है, तो आ है तटीय मैदान, मतलब ये अपने को की है 3 नंबर है, अपना 3rd नंबर है। ठीक है, उवें आइलैंड की होंगे टापू जिहड़े चारों साइड तो पानी लग रहे होंगे। तो इत्थे जिवें एक आप पढ़ांगे अंडेमान निकोबार, थोड़ी आ वाली साइड है अंडेमान निकोबार, इत्थे पढ़ांगे अंडेमान निकोबार, तो आप आ जगह पर पढ़ांगे अपना लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पढ़ांगे। तो इन्हां नूं की कहने टापू। हुण रह गया पेनिनसुलर इंडिया। मैं तुहानूं कहा सी पेनिनसुलर इंडिया दे विच की पढ़ना आपां,
एक तो मैदान भी पढ़ने, एक पठार भी पढ़ने, ठीक है। मैदान तो पठार किहड़ी जगह ते पढ़ने, ये देखो अगर तुहानूं मैं इत्थे दसां तां इत्थों गुजरात तो स्टार्ट होंदा एक माउंटेन जिन्होंने आपां बोलदे हैं अरावली पर्वत, की बोलते हैं अरावली पर्वत। फिर एक इत्थे जांदा है विंध्याचल दी पहाड़ियां, जो पढ़ांगे ना मैं उदों दसांगा, सिर्फ इत्थे सुन लेना बस। फिर इत्थे आंदियां एक रेंज आंदी है दैट इज सतपुरा रेंज, सतपुरा दी पहाड़ियां आंदियां ने। फिर उहदे तो बाद अगर मैं गल करां तां आ जगह ते भी माउंटेन हैगे आ, इहनूं बोलदे आपां पश्चिमी घाट दे पर्वत, ये हैगे सारे पश्चिमी घाट दे पर्वत, ते ये हैगे ने अपने ये भी पर्वत हैगे, तो इहनूं की कह दांगे अपना पूर्वी घाट दे पर्वत, की बोल दांगे पूर्वी घाट दे पर्वत। तो आ पूर्वी घाट दे हो गए, सारे पश्चिमी घाट दे हो गए। विचकार जिहड़ा आ वाला हिस्सा हैगा ना, इहनूं बोलदे आ दक्षिण दा पठार, दखन दा पठार बोलिया जांदा है, मतलब इहनूं बोलिया जांदा है डैकन प्लेट्यू, की बोलदे आ डैकन प्लेट्यू। ये प्लेट्यू है, पठार है। इत्थे भी मालवा प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू, तो आ सारे प्लेट्यूज भी इत्थे पढ़ांगे, मतलब ये सारे पठार हैगे ने। दैट मीनस जिहड़े मैं दस रहा सी आ पेनिसुलर इंडिया, तो इहदे विच माउंटेन भी आउणगे। माउंटेन में दस ते किहड़े आ, अरावली, विंध्याचल, सतपुरा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तो इहदे तो बाद इत्थे पठार भी आउणगे, प्लेट्यूज भी आउणगे। आ प्लेट्यूज है, ठीक है, एक एक करके पढ़ांगे जिदों पढ़ांगे। तो आ पांच दे पांच टॉपिक आई उम्मीद है पता लग गए होंगे। फर्स्ट नंबर आ रहा हिमालय, सैकेंड नंबर अपने को आ रहा उत्तरी भारत के मैदान, थर्ड नंबर अपने को आ रहे मैदानी इलाका, चौथा नंबर अपने को हैगा सी इत्थे, सॉरी ये थर्ड नंबर नहीं, ये फोर्थ नंबर इत्थे में लिखा है कोस्टल प्लेन, आ फोर्थ नंबर है। आ थर्ड नंबर है जिहड़ा आ सारा एरिया बनाया मैं, भावें दक्षिण का पठार है, भावें प्लेट्यूज है, सारा दक्षिण पठार। आ आइलैंड वाला पंजवां नंबर, मतलब ये सारा अपनी इंडिया की फिजियोग्राफी का हिस्सा है। मतलब तुहानूं एक ओवरव्यू सब तो पहला पता होना चाहिए एक्चुअली हम पढ़न की जा रहे हैं। अगर यही ना पता होएगा तो अगे मजा भी नहीं आएगा पढ़ने का, समझ भी नहीं आएगा। तो सब तो पहला टॉपिक आप स्टार्ट करांगे अज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज हिमालय। हिमालय तो स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। हुण हिमालय की हैगा, एक पर्वत है। तो पहला पर्वत की डेफिनेशन देख लीए भी पर्वत हुंदा की है, तो ये किदां दा पर्वत है। अगर मैं आप वाला पोर्शन उपर देखा, ये सारा हिमालय का हिस्सा है। मतलब तुसीं कह सकते हो इत्थे उपरों जम्मू कश्मीर दे विचों हिमालय स्टार्ट हो रहा है, वो उधर वाली साइड अरुणाचल प्रदेश कॉर्नर तक फैलिया है। बिकॉज अपनी सब तो पूर्वी राज्य किहड़ा है अरुणाचल प्रदेश। ईवन कि तुहानूं जान के हैरानी भी होएगी, जिहड़ा नीचे इत्थे अंडेमान निकोबार बनाया सी वो भी हिमालय ही है। ऐसे अंडेमान निकोबार सी नीचे, यह भी हिमालय का पार्ट ही है, हिमालय का हिस्सा ही है। तो अगर मैं गल करा आ सारे एरिए की, जिहड़ा एरिया तुहाडे सामने बनया होया एट प्रेजेंट, ये सारा हैगा हिमालयस, ठीक है। ये हिमालय हैगा। हुण हिमालय जिथे अज के टाइम ते हिमालय हैगा, इत्थे पहला हिमालय नहीं हुंदा सी। तुसीं सुनिया होगा हिमालय की नवीं ऊंचाई है 8848.8 मीटर, मतलब ये ऊंचाई नवीं लेटेस्ट अपडेट हुई है, मतलब वध रही है। हिमालय हजे भी वध रहा, अगे भी वधदा रहेगा। रीजन की है, रीजन है वो एक ऐजा पर्वत है जिहड़ा कि दो चट्टाना दे, दो प्लेटां दे टकराण करके बनया। अगर दो प्लेटां ऐदा टकराण गया तो आ उपर वाली शेप ऐदा जाती है, जिहड़ी ए वाली प्लेटां हैगियां ने दो, एक एवें आ जाती है, एक ऊपर एक नीचे, ये हौली हौली खिसक के ऊपर जा रही है, ऐसे करके उनकी ऊंचाई की हो रही है, वध रही है। तुहानूं हल्का जिहा हिंट देना, वैसे अपने लैवल का कहना ज़्यादा पढ़ने की लोड़ नहीं है। जिहड़ा हिमालय हैगा जस्ट इन्ना तुसीं याद रख सकते हो, एक किदां दा पर्वत हैगा, ये हैगा फोल्ड माउंटेन। फोल्ड बोले तो सिंपल भाषा दे विच आपां कहने कोई चीज़ फोल्ड होगी, मुड़ गई, है ना। तो फोल्ड माउंटेन का मतलब यही है भी जदों दो प्लेटां, तुसीं समझदे हो प्लेटां खाण पीण वाली प्लेटां इत्थे नहीं हैगियां। तुसीं ये चीज़ सुनी होनी है जिहड़ी अपनी पृथ्वी है। अच्छा तुसीं ये भी सुनिया होना भूचाल किवें आंदा है, वो चलो वहम बने हुए, मतलब किसी ने अपनी जमीन चक रखी है तो हिलदे आ भूचाल आंदा, कुछ नहीं, मोह माया सब है ना। तो एक्चुअल दे विच की हैगा, जे अगर मैं पूरी अर्थ की गल करां, अर्थ के उपर कुछ टुकड़े है पृथ्वी का देखी होए तुसीं, इत्थे नॉर्थ अमेरिका, इत्थे नीचे साउथ अमेरिका, इत्थे अपने कोल यूरोप, इत्थे अपने कोल एशिया, इधर आस्ट्रेलिया, इत्थे अफ्रीका, इत्थे अंटार्कटिका। तो आ जिहड़े हैगे ना ये प्लेटां ही ने, ये आपां कहने 7 महाद्वीप हैगे ने। 7 महाद्वीप किहड़े है, यूरोप हैगा, एशिया हैगा, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 की हैगे ने महाद्वीप ने। अगर ये 7 महाद्वीप अपने कोल हैगे है तो एक्चुअली की है प्लेट्स ही ने। तो अपने को 7 मेजर प्लेट्स हैगियां ने, नो डाउट इत्थे 2 प्लेट्स इकट्ठियां भी हैगियां, जिवें कि अपना इंडिया मान लो इत्थे आंदा है, अपना इंडिया एशिया दे विच आंदा है, लेकिन आस्ट्रेलिया ते इंडिया दी प्लेट इकट्ठी है जिन्होंने बोलते हैं इंडो आस्ट्रेलियन प्लेट। तो इत्थे अपने कोल हैगी है यूरोप ते एशिया की प्लेट इकट्ठी, यूरेशिया प्लेट। मतलब देखो जे समझना है तो समझ सकते हो, अदरवाइज मोह माया समझ के त्याग सकते हो, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन का मतलब इत्थे एक्चुअल दे विच हैगा की है भी एक ऐजा माउंटेन जिहड़ा कि आ 2 प्लेटां दे टकराण करके बन रहा है। मैं फिर कह रहा, एक प्लेट इधरों आई, एक इधरों आई, ये दोनों टकराइयां, कोलिजन होया आपस दे विच, उत्थे जिहड़ी चीज़ उपर उठेगी ना,
ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਬਤ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਲੇਟ। ਤਾਂ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਟਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹਲਕੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਪਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਐਵੇਂ ਆਏਗੀ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਣਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਟੈਥੀਜ਼ ਸਾਗਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੈਥੀਜ਼ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟੈਥੀਜ਼ ਸਾਗਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, 3 ਲੇਅਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਹਿਮਾਲਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ 3 ਲੇਅਰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹਿਮਾਲਿਆਸ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆਸ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਲੈਸਰ ਹਿਮਾਲਿਆਸ। ਲੈਸਰ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਡਲ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਊਟਰ ਹਿਮਾਲਿਆਸ। ਆਊਟਰ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆਸ। ਤਾਂ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਵਾਂ, ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਆਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਟਰਾਂਸ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਫਿਰ ਮਿਡਲ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਚਾਈ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਆ ਚੋਟੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਚੜਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਨੀਚੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਚਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਚਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਚਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। अगर मैं औसत ऊंचाई देखा ना, औसत बोले तो एवरेज हाइट देखा, ऊंचाई देखा, तो ट्रांस हिमालय छो, बिकॉज ट्रांस हिमालय अलग पर्वत है ने। तो एवरेज हाइट अगर देखी जाए, जिहड़ियां 3 डिवीजन कीतियां गई ना, ग्रेटर मिडल ते अपनी आउटर। ग्रेटर हिमालय की डिवीजन किवें कीती गई है, इन्हां दी एक ऐ जे पर्वत जिन्हां दी औसत ऊंचाई 6000 मीटर तक जाएगी। औसत का मतलब समझो ਉਹ वाले एरिए ਵਿੱਚ शायद 7000 8000 9000 वाले भी होण, 8848 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 8848 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, शायद 5000 ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ, 4000 ਵਾਲੇ ਹੋਣ। दैट मीनस 6000 मीटर तक ਦੇ ऊंचाई ਦੇ पर्वत, औसत ऊंचाई ਦੇ पर्वत ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ग्रेटर हिमालय ਮਿਲਣਗੇ। ग्रेटर ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ 3700 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 4500 ਦੀ ऊंचाई तक ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ 900 ਤੋਂ 1200 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ 900 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਵਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਵਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 900 ਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਪਰਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 900 ਤੋਂ 1200 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਿਮਾਦਰੀ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਦਰੀ। ਉਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ, ਔਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਦੈਟ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਮਾਲਿਆਸ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
तो आ तीनों नाम ही याद करने हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, ठीक है। तो आ सारी डिवीजन होगी। मैं फिर कह रहा एक किवें सी, ये हैगी सी नॉर्थ टू साउथ डिवीजन, मतलब उत्तर तो दक्षिण वाली साइड किवें इनकी वंड की गई है, वो तुहाडे सामने मैं रखती। हुण आपां ये देखना है भी अपना जिहड़ा हिमालय है सिर्फ उत्तर तो दक्षिण तक थोड़ी आ रहा है, ये तो पूर्व तो पश्चिम भी जा रहा है। पश्चिम तो स्टार्ट होकर पूर्व तक अपने जाता है। पश्चिम के अगर आप गल करिए जम्मू कश्मीर तो स्टार्ट होकर अपने कितने तक जा रहे हैं, अपने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश तक जा रहे हैं। असम अरुणाचल प्रदेश एरिया लास्ट खत्म होता है अरुणाचल प्रदेश एरिया। दैट मीनस अपना हिमालय दो तरह वंडिया गया, एक तो आ वाली डिवीजन, एक दूसरी डिवीजन। आ वाली डिवीजन पहला पढ़ते हैं, फिर आप दूसरी डिवीजन के उपर आवांगे, ठीक है। तो आ वाली डिवीजन के सब तो पहला आप पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, मतलब मैं फिर कह रहा आप हिमालय स्टार्ट किया, हिमालय अगे वंड की गई। आप आ वाले एक एक पॉइंट पढ़ांगे, हम एक एक पॉइंट देखांगे। तो सब तो पहला पॉइंट जो है ट्रांस हिमालय का। किहड़ा पॉइंट है? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की अगर आप गल करिए तो ट्रांस हिमालय की आएगा। देखो एक जो माउंटेन रेंज है, अगर मैं गल करा प्रॉपर पूरे हिमालय की, हिमालय हैगा की है, मतलब हैगा तो पर्वत है, पर्वत के अगे की है। हुण इत्थे मैं कोई एक दो पॉइंट लिखन लग्या, फिर मैं स्टार्ट करांगा। एक तो तुसीं उहनूं नॉर्मल कहता पर्वत है, एक तुसीं कहता उहदी चोटी हुंदी है, एक पीक हुंदी है, ठीक है। एक हुंदा माउंटेन, एक हुंदी है पीक, एक हुंदे ने माउंटेन रेंज। की हुंदी है? माउंटेन रेंज हुंदी है। एक हुंदा ग्लेशियर। उन्हें कुछ चीज़ां समझ लेना की हुंदी है। जिहड़ा हुंदा ग्लेशियर, ये तो सिंपल है, सुनिया होगा, एक ऐजा पर्वत जिहड़ा कि बर्फ नाल ढकिया होया है। दैट मीनस जिन्हों आपां कह दईए ਉਹ वाला पर्वत जिहड़ा कि स्नो नाल ढकिया होया, बर्फ नाल ढकिया होया, उहनूं आपां की कह ਦਾਂਗੇ ग्लेशियर। माउंटेन ते माउंटेन रेंज में फर्क क्या होया? अगर एक पर्वत है उनकी उपर चोटी है, चोटी तो समझ गए पर्वत है, मतलब जिंदी ऊंचाई 900 मीटर हैगी घट तो घट, उन्होंने की कह देंगे पर्वत। उनकी एक चोटी होएगी, चोटी भी समझ आ गया। अगर मैं 2 3 4 पर्वतों को इकट्ठा कर दांगा तो वह की बन जाएगी? एक माउंटेन रेंज बन जाएगी, जिन्हों आप लिखते हैं पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला लिख लो, मतलब एक काफ़ी सारे माउंटेन्स की रेंज होगी, इकट्ठ हो गया उन्होंने। इकट्ठ नूं की बोलांगे आप? माउंटेन रेंज बोलांगे। तो कुछ चीज़ां ने उम्मीद है वैसे पता होणगियां सारिਆਂ ਨੂੰ, बट फिर भी एक बार दसना सीगा। हुण जिहड़ा ट्रांस हिमालय है ना, ये हिमालय एवें फैलिया होया है, ऐदा कुछ आ वाले हिस्सों के है। इहदा मतलब इहदे 3 हिस्से है, किहड़े हिमालय के? ट्रांस हिमालय के। वो 3 हिस्से नहीं है, वो अपने को ना वो 3 रेंजिज है। मतलब एक रेंज के काफ़ी सारे माउंटेन होंगे, फिर दूजी रेंज आएगी उहदे माउंटेन होंगे, फिर तीजी आएगी उहदे माउंटेन होंगे। तो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज शायद तुसीं सुनी होवे। जिहड़ा अपना ट्रांस हिमालय है ना, वो ट्रांस हिमालय 3 हिस्सों के वंडिया होया है। 3 हिस्सों किवें? पहला इत्थे माउंटेन रेंज आएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ होर याद रखो, एक माउंटेन ते दूजे माउंटेन के विचकार ना निकलन का रस्ता होंदा है, लंघन का रस्ता होंदा है। वो रस्ते नूं आपां की कहने आ? उहनूं बोलदे आ दर्रा। दर्रा की बोलते हैं? दर्रा, जिन्होंने बोलते हैं माउंटेन पास। तो पासिस होंगे ने, कुछ दर्रे होंगे ने, तो वह दर्रा बोलिया जाता है। एक माउंटेन से दूजे माउंटेन के विचकार जो रस्ता है, तो एक पहली माउंटेन रेंज आ गई, फिर उसके बाद दूसरी माउंटेन रेंज आ गई, फिर उसके बाद तीसरी माउंटेन रेंज आ गई। मतलब ऐदा कुछ 3 माउंटेन रेंजिज है, किंदे ने? ट्रांस हिमालय में। सब तो पहली का नाम की मैं इत्थे लिख देना, ठीक है। सब तो पहली का नाम की है, इहदा नाम है काराकोरम रेंज। की है? काराकोरम रेंज। हुण पेपर क्वेश्चन किद्दां आएगा? जिहड़ी काराकोरम श्रेणी हैगी है अपनी हिमालय की, वो हिमालय के किहड़े हिस्से दे विच आंदी है? या तो उत्थे ऑप्शन होएगी ट्रांस हिमालय दे विच आ रही है, ठीक है, या आएगी वैसे ही काराकोरम रेंज किंदा हिस्सा? था हिमालय का हिस्सा, कुछ भी पूछ सकते हैं। उवें अगर मैं सैकेंड गल करा, इत्थे अपने कोल किहड़ी हैगी है? इत्थे अपने कोल हैगी है लद्दाख रेंज। मतलब अपने को तुहाडे सामने मैं रेंजिस बना रखियां ने, आवाली आवाली ते आवाली। तो पहला उत्ते काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर अपने कोल हैगी है जस्कर रेंज। किहड़ी है? जस्कर श्रेणी। हुण देखो ये 3 रेंजिज है। दैट मीनस पहली मैं रेंज कह रहा, वर्ड कह रहा रेंज, रेंज बोले तो श्रृंखला श्रेणी। तो पहली काराकोरम रेंज हुई पूरी। काराकोरम रेंज के अलग अलग पर्वत होंगे, लद्दाख के अलग अलग पर्वत या ग्लेशियर होंगे, जस्कर के अलग अलग पर्वत या ग्लेशियर होंगे। लेकिन पेपर क्वेश्चन ये आएगा भी काराकोरम ते लद्दाख जी रेंज हैगी है, इनकी वंड कौन कर रहा है? लद्दाख ते जी जस्कर रेंज हैगी है, इनकी वंड कौन कर रहा है? मतलब डिवीजन कौन कर रहा है, डिवाइड कौन कर रहा है इन्हों? तो काराकोरम ते लद्दाख रेंज जी हैगी डिवाइड कौन करता है? एक रिवर हैगी है जिनका नाम है अपने को श्योक। श्योक नदी एक ऐजी नहर, एक नदी है जी कि काराकोरम ते लद्दाख नूं वंडदी है।
ਉਵੇਂ ਲਦਾਖ ਤੇ ਜਸਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ। दैट मीनस अपने को दो नदियां आप याद करनी है, एक सिंधु नदी एक श्योक नदी। श्योक रिवर ते सिंधु रिवर, इंडस रिवर जिन्होंने आप कहते हैं इंग्लिश इंडस, जिन्होंने इंग्लिश लिखना है इंग्लिश लिख लो, पंजाबी लिखना है पंजाबी लिख लेना, दोनों ही मैंशन कर दूंगा मैं। श्योक रिवर ते अपने को दूजी केड़ी आ गई, इंडस रिवर आ गई। तो काराकोरम, लद्दाख ते जसकर ये तीन रेंजिज हो गई। हुण तुसीं सिर्फ एक पॉइंट याद करना है पूरे ट्रांस हिमालय का। एक तो तुसीं ये याद कर लिया भी सब तो पहला काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जसकर है। एक पॉइंट होर याद करना, एक ना ग्लेशियर है जिनका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। की नाम है? सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर एक ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने लिए। क्यों? कारण की है उनका सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट होता, बिकॉज सियाचिन ग्लेशियर इन्नी ज़्यादा ऊंचाई ते है। देखो अपने को ट्रांस हिमालय सब तो उच्चा हिमालय, ट्रांस हिमालय सब तो उत्ते है, तो ये इन्नी ज़्यादा ऊंचाई ते है इस टाइम। तो इनके उपर एक ऐजा ग्लेशियर है जिथे लड़ाई हुई सी इंडिया ते पाकिस्तान की। एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, वो वाले पॉइंट ऑफ व्यू नाल अगर आप गल करिए, सियाचिन ग्लेशियर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट मन्निया जाता है भी जिथे इंडिया ते पाकिस्तान की लड़ाई हुई सी, ते पूरे वर्ल्ड पूरे विश्व के अज तक इन्नी ऊंचाई ते किसी की लड़ाई नहीं हुई जिन्नी ऊंचाई ते इत्थे लड़ाई हुई सी। तो ऐसे करके इनू कह सकते हैं ये सब तो उच्चा किंदा विश्व का, मतलब पूरे वर्ल्ड का सब तो उच्चा की है युद्ध का मैदान है, युद्ध भूमि कह लो, युद्ध का मैदान कह लो। तो सब तो उच्चा युद्ध का मैदान है, मतलब इत्थे मैं लिख सकता सियाचिन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड। नॉट इंडिया, कले इंडिया का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का है। नाम की है? सियाचिन ग्लेशियर। इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर के सीधा सीधा आता होता है। सियाचिन ग्लेशियर किहड़े हिमालय का हिस्सा है? या तो पेपर ऑप्शन होगी ट्रांस हिमालय या होगी काराकोरम रेंज। तो एक किंदे विच आंदा पिया? काराकोरम रेंज आंदा पिया। तो समझ सकते हो अगर आप हिमालय पढ़िए, सब तो पहला ट्रांस हिमालय स्टार्ट होया, तो ट्रांस हिमालय का सब तो उपर वाला हिस्सा किहड़ा काराकोरम रेंज है, उत्थे ही अपने को ये वाली आपू बैटलफील्ड देखने को मिलेगा, युद्ध मैदान देखने को मिलेगा, जिसका नाम की है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के जस्ट इन्ना ही पढ़ना सी। ट्रांस हिमालय अपना इत्थे खत्म होता है। अगे चलते हैं सैकेंड हिमालय से। हुण सैकेंड अपने को किहड़ा है? सैकेंड अपने को ट्रांस तो बाद आ जाता है, मैं दसिया सी हुणे किहड़ा उपर वाला विशाल हिमालय। विशाल हिमालय बोले तो ग्रेटर हिमालय, एक ऐजा हिमालय जिथे सब तो ज़्यादा चोटियां पाइया जांदियां ने। हुण मैं एक दो क्वेश्चन दस देना तुहानूं पहला इत्थे, वो क्वेश्चन की है फिर वो सुन लेना, फिर उसके बाद तुसीं अगे आपां ग्रेटर दे वल चलदे हां। अगर पेपर च क्वेश्चन आ रहा है हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, तो पेपर के आ छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं, जिन्ना मैं करवाऊंगा उन्हें बाहर तक कुछ रहना नहीं गा। आप कुछ एक्सट्रा ही करने जा रहे हैं, बिकॉज पेपर के जोड़े है पंजाब वाले पेपर कुछ मर्जी पा देते हैं, बट एक्चुअल के पेपर काफ़ी सिंपल आएगा, बहुत ज़्यादा सुख आएगा। क्वेश्चन यह है हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, हिमालय की सब तो उच्ची चोटी, हिमालय की सब तो उच्ची चोटी। तो हिमालय की सब तो उच्ची चोटी, पहला क्वेश्चन ये है। अगर दूजा मैं इत्थे करदा हिमालय की जगह तो लिखता भारत, तो भारत की सब तो उच्ची चोटी, दूसरा क्वेश्चन अपने को ये बनता है, मतलब हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया लगा लो, इत्थे हिमालय लिखा है, इत्थे इंडिया लगा लेना। तो भारत की सब तो उच्ची चोटी या फिर हिमालय की सब तो उच्ची चोटी, दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो अगर पेपर आ रहा है सब तो उच्ची चोटी वैसे किहड़ी हैगी है, वो हैगी है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जिहड़ी हैगी है, इस सब तो उच्ची चोटी है वर्ल्ड की, विश्व की। ये हिमालय की भी है, पूरे विश्व की भी है, वर्ल्ड की भी है। ठीक है, हुण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हैगी है 8848.8 मीटर, मतलब पहला 8848 मनी जाती सी, लेकिन 0.8 मीटर वध गई। मैं क्यों वधी है? दो प्लेट्स आपस में कोलिजन करनगियां, टकरानगियां, वो ऊपर जाएगा 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 वधी जाएगी। ठीक है, उवें अगर मैं गल करा भारत की सब तो उच्ची चोटी, देखो पहला किहड़ी हुंदी सी? पहला हुंदी सी K2। K2 कित्थे आंदी है? ये ट्रांस हिमालय दे विच ही आंदी है। बट हुण सोचोगे तुसी सर ट्रांस हिमालय तो अपने इंडिया का पार्ट है, नो डाउट इंडिया का पार्ट है, लेकिन तुसी हिमालय की शेप देखो, आ जिहड़ा उपर अपना जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वो जम्मू कश्मीर वाला एरिया कुछ एरिया कैप्चर किया होया कि इन्होंने पाकिस्तान वाले ने, जिन्होंने आप बोलते हैं पाकिस्तान अधीन कश्मीर, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यह K2 जी हैगी एक्चुअल कित्थे आंदी है? POK दे विच आ रही है। POK की फुल फॉर्म मैं इत्थे लिख देना, अगर किसी को चाहिए है, इनू बोलते हैं पाकिस्तान अधीन कश्मीर, मतलब कश्मीर का कुछ ऐसा हिस्सा है जिहड़ा कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया होया है, जिन्होंने इंग्लिश में लिखांगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर।
ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ K2 ਵਾਲੀ ਚੋਟੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ K2 ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ K2 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਬਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक है, तो इत्थे अपने देखो एक चीज होर सुन लेना, वर्ल्ड की सब तो उच्ची चोटी केड़ी है, पहले नंबर ते माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड की दूसरी सब तो उच्ची चोटी केड़ी है K2। ये इंडिया दी पुराने इंडिया दी, लेकिन अगर पेपर अज आंदा ना, पेपर अगर अज आएगा भारत की सब तो उच्ची चोटी तो तुसी K2 नहीं लगाओगे। हाँ, अगर पेपर K2 ही पे तो लगाना पेगा, लेकिन इहदा सही आंसर की रहेगा, इहदा आंसर रहेगा कंचनजुंगा। कंचनजंगा जी चोटी हैगी है, ये हैगी कित्थे है, ये हैगी है सिक्किम दे विच। तां क्वेश्चन पेपर दे विच ये भी आया होया पंजाब स्टेट दे भी अपने भारत की सब तो उच्ची चोटी किहड़ी राज्य दे विच हैगी है, किहड़ी स्टेट हैगी है, दैट इज लोकेटेड इन दी सिक्किम एंड इट्स हाइट एंड दी ऊंचाई कितनी हैगी है 8586 मीटर। कितनी है 8586 मीटर। इहदी कितनी सी 8848, इहदी कितनी है 8586 ते इहदी कितनी है K2 दी कितनी है, इहदी हैगी है 8611। इहदा मतलब की होया सब तो उच्ची ए वाली हुई आ तिन्ना दे विचों, दूजे नंबर ते K2 हुई, फिर अपने कोल हुई कंचनजंगा। ठीक है, तो अगर मैं आज के पेपर दे विच क्वेश्चन आ रहा भारत की सब तो उच्ची चोटी किहड़ी है, तुसीं लगाओ कंचनजंगा बिकॉज K2 जिहड़ी हैगी है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधीन कश्मीर दे विच जा चुकी है, तो आपां आंसर की होएगा कंचनजंगा ही होएगा। तो अपने कोल इत्थे आ 3 क्वेश्चन तुहाडे लई मोस्ट इंपोर्टेंट हैगे सी। अच्छा, एक क्वेश्चन होर मैं लिख देना, अगर तुहानूं इत्थे पुछया जांदा ना जिहड़ा अपनी स्टेट हैगी है उत्तराखंड, उत्तराखंड की सब तो उच्ची चोटी किहड़ी हैगी है, उत्तराखंड की सब तो उच्ची चोटी हैगी है नंदा देवी। तो इनू आप भारतीय खेतर की कह दें बिकॉज ये पूरी की पूरी चोटी अपने खेतर दे विच, अपने इंडिया दे विच ही आ रही है। लेकिन कंचनजंगा की है, ये सिक्किम के नेपाल के बॉर्डर पर आती है, कुछ हिस्सा इहदा सिक्किम में रह जाता, कुछ नेपाल। तो इनू भारतीय खेतर की नहीं बोलांगे, भारत की बोल देंगे सब तो उच्ची। तो अगर स्पैशल उन्होंने लिखना भारतीय खेतर की, या इंग्लिश बोलते हैं इंडियन टैरेटरी की, मतलब इंडियन टैरेटरी बोले तो एक यह जिहा एरिया जिहड़ा पूरा एरिया इंडिया दे विच ही होएगा उन्होंने टैरेटरी बोलिया जाता है, तो वह इंडियन टैरेटरी होगी। ठीक है, तो आ चारों क्वेश्चन तुहाडे दिमाग दे विच फिक्स होने चाहिए ने। किहड़े किहड़े है मैं रिपीट कर रहा, हिमालय की सब तो उच्ची चोटी माउंट एवरेस्ट हैगी है, भारत की सब तो उच्ची चोटी कंचनजंगा ही है, लेकिन ऑप्शन ना होई तो POK वाली लगा सकते हो। उवें ही उत्तराखंड की या भारतीय खेतर की सब तो उच्ची चोटी किहड़ी हैगी है अपने कोल नंदा देवी। ठीक है, तो आ अपने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीगे। हुण अगे चलते हैं नैक्सट पॉइंट के उपर। नैक्सट पॉइंट अपने को केड़ा रहेगा, वो रहेगा अपना मिडल ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालय दे विच की पढ़ना है तुसीं, वो तुहानूं मैं दस दिना। ग्रेटर हिमालय एक ऐसा हिमालय है जिन्होंने पहली गल तुहानूं होर की बोलिया जाता हिमादरी, मैं लिखवाया सी हिमादरी बोलते हैं। तो ग्रेटर हिमालय विशाल हिमालय जिन्होंने हिमादरी बोलिया जाता है, मैं इत्थे लिख देना विशाल हिमालय जिन्होंने बोलिया जाता है हिमादरी। तो उहदे विच तुसीं की पढ़ना है, उहदे विच ना कुछ एरियाज पढ़ने हैं, जिवें तुसीं एक पढ़ना नेपाल, तो क्वेश्चन की आंदा मैं दसूंगा, एक पढ़ना तुसीं सिक्किम ते एक पढ़ना तुसीं उत्तराखंड। की पढ़ना है उत्तराखंड। उत्तराखंड अपने इंडिया की स्टेट है, इंडिया का UK, ये सिक्किम ते नेपाल। एक क्वेश्चन आंदा हुंदा है जिवें कि अगर तुहाडे सामने मैं लिखा एक चोटी का नाम है आपां हुणे पढ़ी माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जिहड़ी कि पूरे विश्व की सब तो उच्ची चोटी हैगी है, सब तो उच्ची चोटी है पूरे वर्ल्ड की, या फिर तुसीं हिमालय की भी कह सकते हो। हिमालय की हाईएस्ट पीक भी किहड़ी है अपने कोल आही है। तो हिमालय की हाईएस्ट पीक और वी कैन से दैट द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड वो किहड़ी है माउंट एवरेस्ट, वो कित्थे हैगी है, वो नेपाल दे विच हैगी है। ठीक है, उवें ही पेपर विच आ सकदा तुहानूं एक मैं होर नाम लिखन जा रहा जिंदा नाम हैगा मंशालू। की नाम है मंशालू। एक नाम मैं होर लिखन जा रहा जिंदा नाम हैगा मकालू। की है मकालू। एक नाम मैं होर लिखन जा रहा जिंदा नाम हैगा अन्नपूर्णा। की है अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा पुछ लेन मंशालू मकालू या फिर माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय के किहड़े हिस्से दे विच आंदियां पियां, विशाल हिमालय दे विच आंदियां पियां ते किहड़ी कंट्री दे किहड़े देश दे विच आ रहीआं ने, नेपाल दे विच आ रहीआं ने। ठीक है, उवें ही जिहड़ी आपां हुणे देखी सी इंडिया की सब तो उच्ची चोटी का नाम हैगा कंचनजंगा। की नाम है कंचनजंगा। एक कित्थे आ रही है, ये सिक्किम दे विच आ रही है, ये भी किंदा पार्ट है विशाल हिमालय का। मैं ये दसना चाहना जिन्नियां भी सब तो उच्चियां चोटियां हैगियां ने वो सारियां इत्थे आंदियां, बस K2 जिहड़ी हैगी K2 गोडविन आस्टिन पूरा नाम उहदा हैगा सी। K2 कित्थे आंदी सी, वो आंदी सी अपने ट्रांस हिमालय च। तीजा उत्तराखंड वाले तुसीं जिहड़ियां याद रखनियां ने वो तुसीं किहड़ी याद रखनियां वो भी देख लो। एक तुसीं याद करनी है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ कित्थे हैगी है, ये भी उत्तराखंड च है।
दूसरी हैगी है बंदरपूछ, बंदरपूछ भी कित्थे आंदी है, उत्तराखंड च आंदी है। तीसरी अपने कोल किहड़ी हैगी है, उहदे तो बाद अपने कोल हैगी है त्रिशूला, किहड़ी त्रिशूला, त्रिशूला भी किंदा हिस्सा हैगी है, उत्तराखंड दा। ते लास्ट अपने कोल हैगी है मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर दे विच कितनी बारी आ चुकी है, नंदा देवी। मैं हुणे लिखवाई, नंदा देवी इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन टैरेटरी, भारतीय खेतर दी सब तो उच्ची चोटी जिंदी ऊंचाई हैगी है 7816 मीटर। ते त्रिशूला जिहड़ी हैगी है ओह वाली भी इत्थे आंदी है, मैं इंग्लिश विच भी लिख देना, इनू बोलदे आ बंदरपूछ। ते उपर वाली अपने कोल हैगी है बद्रीनाथ, की है बद्रीनाथ, मतलब इन्हां नूं पंजाबी दे इंग्लिश विच लिखिया मैं बद्रीनाथ, बंदरपूछ, त्रिशूला ते नंदा देवी। ये चार चोटियां जिहड़ियां हैगियां ने ये मोस्ट इंपोर्टेंट ने, ये चारों चारों उत्तराखंड विच है। तो पेपर विच क्वेश्चन किद्दां बन सकदा, नंदा देवी जिहड़ी हैगी आ ओह किहड़े हिमालय दा पार्ट है, तो किहड़े हिमालय दा पार्ट है, ओह हैगा अपने कोल विशाल हिमालय जिन्हों आपां हिमाद्री के नाम तो भी जानते हैं। उवें ही बंदरपूछ या बद्रीनाथ, कंचनजंगा, ये सारियां किंदा पार्ट हैगियां ने, अपना इहदा ही पार्ट है। मतलब आपां विशाल हिमालय दे विच आ वाली चोटियां दे नाम याद करने हैं, ठीक है। हुण विशाल तो अगे चलते हैं, विशाल तो अगले पॉइंट के ऊपर चलिए। तो अपने को दूसरी चीज आती है हिमाद्री तो बाद हिमाचल, केड़ा आंदा हिमाचल, मतलब कि मिडल हिमालय, मध्य हिमालय, लैसर हिमालय या छोटा हिमालय जिन्हों आप कह दें, सब तो छोटा नहीं है फिर भी छोटा कह देने इनू। तो अपने को जिहड़ा हैगा इत्थे वो हैगा हिमाचल, हिमाचल वाला एरिया, हिमाचल या जिन तुसीं कह सकते हो मिडल हिमालयास, या कह सकते हो लैसर हिमालयास, या इंग्लिश मैं लिख देना हिमाचल। तो क्वेश्चन हम अपने दिमाग में भी आएगा सर इहदे विचों की पढ़ना है, मतलब ये सीधा सीधा पेपर ये आ जाता है भी आ वाली चोटी, आ वाली पर्वत श्रेणी, आ वाली ग्लेशियर एक किंदा हिस्सा है। जिवें ट्रांस हिमालय आपां कीता उहदा सियाचिन ग्लेशियर, उवें हिमाचल दे विच की आंदा है, इत्थे तुसीं याद करना है, एक आंदी है पीर पंजाल रेंज। हुण क्वेश्चन दे विच ये आंदा है पीर पंजाल रेंज, मतलब लो चलो लिख देना, मैं पंजाबी दे विच भी इहनूं एवें लिखांगे पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रृंखला रेंज। तो ये रेंज किंदा हिस्सा हैगा, ये मिडल हिमालय का हिस्सा हैगा, हिमाचल का हिस्सा है। ये दो स्टेट दे विच आंदा है, ये एक तो हिमाचल प्रदेश दे विच आंदा है ते दूजा इहदा कुछ हिस्सा आंदा है जम्मू कश्मीर विच। तुसीं हुणे सुनिया होएगा अपने इंडिया का सब तो लंबा नैशनल हाईवे, राष्ट्रीय मार्ग बोले तो नैशनल हाईवे NH केड़ा हैगा, NH44 नैशनल हाईवे 44 सब तो लंबा है, श्रीनगर तो स्टार्ट होंदा है कन्याकुमारी तक जाता है। तो वह एक्चुअल दे विच किन्ने विच हैगा, वह पीर पंजाल रेंज विच ही हैगा, इत्थों ही तो शुरू होंदा पिया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर उतों स्टार्ट होंदा है, पीर पंजाल रेंज तो स्टार्ट होंदा है। एक चीज़ होर, अपने इंडिया की सब तो लंबी सुरंग जिहड़ी होने बनी है अटल टनल, अटल सुरंग, ठीक है, अटल सुरंग बनी नवी, वो सुरंग पेपर दे विच आ सकता है, किंदे विच आंदी है तो पीर पंजाल रेंज विच ही आंदी है, ये भी ऊपर जम्मू कश्मीर वाले हिस्से विच होगी। दैट मीनस ऐसे करके आ दो चीज़ां पूरे इंडिया दे विच फेमस ने, ते ऐसे करके ही पीर पंजाल रेंज का क्वेश्चन सीधा आंदा हुंदा वो हिमाचल दे विच जम्मू कश्मीर। देखो दो स्टेट विच आ रही है, पेपर दे विच तुहानूं हिमाचल भी लिखिया आ सकदा, जम्मू कश्मीर आ सकदा, इक्को ऑप्शनां दे विच अलग अलग दो ऑप्शनां दे विच हिमाचल जम्मू दोनों नहीं होएगा, ठीक है। पीर पंजाल होगी, होर कुछ रेंज के नाम याद करने हैं, जिवें कि तुहाडे सामने मैं लिख रहा महाभारत रेंज। तो इत्थों तुसीं बस यही याद करना है महाभारत रेंज किंदा हिस्सा है, हिमाचल का। दैन उहदे तो बाद ये याद करना तुसीं एक होर हैगी है जिंदा नाम हैगा नाग टिब्बा रेंज, की है नाग टिब्बा रेंज। तो वह अपने को नाग टिब्बा रेंज किंदा हिस्सा हैगा, मिडल हिमालय हिमाचल का, मतलब सीधा तुसीं ये नाम याद करने हैं। फिर अपने को हैगी है मसूरी घूमन गए होवोगे, मसूरी रेंज, मतलब जिन्नियां भी घूमन वाली जगह हैगी ना सारियां मिडल हिमालय से, आप ग्रेटर हिमालय तक पहुँचते नहीं घूमन वास्ते। मसूरी रेंज होगी, एकदम लिख देना मसूरी रेंज होगी। मसूरी तो बाद अपने को आ जाएगी धौलाधर रेंज, ठीक है। अच्छा दो हैगियां लिखनियां तो लिख लेना, एक तो धौलाधर हैगी है जी हुण तुहाडे सामने मैं लिखी है, एक ना हैगी सी धौलगिरी, मैं लिखवाई तो नहीं लेकिन पेपर च आई नहीं कदे तां नहीं लिखवाई। धौलगिरी अगर पूछा जाए दोनों फर्क थोड़ा जिहा हैगा, धौलगिरी ते धर दा, गिरी ते धर दा ही फर्क है। तो धौलगिरी तो हैगी है नेपाल दी, कित्थों दी है नेपाल दी, लेकिन जिहड़ी धौलाधर हैगी है ये कित्थों दी हैगी है हिमाचल दी, मतलब एक किंदा पार्ट हैगी है, एक पूरी रेंज है। धौलाधर एक पूरी रेंज है, वो तो जस्ट एक तरह की चोटी है, ये पूरी रेंज है,
माउंटेन रेंज या पर्वत श्रेणी है, जिहड़ा कि जम्मू कश्मीर ते हिमाचल प्रदेश के हिस्से फैली हुई है। तो अपने को तुहाडे पेपर दे विच हुण पेपर सीधा सीधा क्वेश्चन जिहड़ा आएगा वो ये क्वेश्चन आएगा, मसूरी रेंज, धौलाधर रेंज, नाग टिब्बा, महाभारत या पीर पंजाल रेंज किंदा हिस्सा है, आप लगावांगे हिमाचल। अदरवाइज पेपर क्वेश्चन ये आने वाला है, सब तो लंबा नैशनल हाईवे किहड़ा है, सब तो लंबी सुरंग किहड़ी है, तो ये लंबी सुरंग ते नैशनल हाईवे किहदे विच हैगा, ये पीर पंजाल रेंज विच है। तो पेपर दे विच क्वेश्चन इन्हां दे विचों ही मिलने तुहानूं, ठीक है। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन आने हैं। पीर पंजाल रेंज किहड़े राज्य दे विच फैली हुई, किहड़ी स्टेट फैली हुई है, तो या तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन विच होएगा, जो नहीं हैगा तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन विच होएगा, ठीक है। तो ये अपना सैकेंड पार्ट सी, सैकेंड पार्ट किहड़ा, हिमाचल। थर्ड ते आखिरी पार्ट अज दा देखते हैं, वो हैगा अपना सब तो बाहरी हिमालय, जिन्हों आप बोलते हैं आउटर हिमालयास, शिवालिक दी पहाड़ियां। दो ही पॉइंट पढ़ने होंगे, उनका कुछ होर नहीं पढ़ना, मैं तुहानूं दसदा की तुसीं याद करना है। तीसरा अपने कोल हैगा ते आखिरी अज दा शिवालिक दी पहाड़ियां, किहड़ा है, शिवालिक हिल्स। तो अगर मैं गल करा, जदों आप हिमालय ड्रो किया सी, इत्थे मैं हल्का टच द्वारा देन जा रहा, देखना जो इतने हिमालय ड्रो कर मैं एवें बनाया सी, ये तो हो गया ट्रांस हिमालय। कुछ मैं रेंज ऐदा बनाई सी, सैकेंड रेंज ऐदा, तीसरी मैं टुटवी बनाई सी, आ वाली। एंदे टुटवी बनाने का मतलब यही है, जिहड़ी शिवालिक रेंज हैगी है वो एक डिसकंटीन्यू रेंज है। डिसकंटीन्यू बोले तो वो एक तरीके दे विच एवें सीक्वेंस दे विच चलदी नहीं जा रही, वो टुटी हुई है। वो टुटी क्यों हुई है, किन्ना करके टुटी हुई है, ड्यू टू रिवर्स। तो क्वेश्चन आ जाता है भी अपने कोल हिमालय की एक ऐ जी रेंज जिहड़ी कि सब तो लेट बनी है, वो भी शिवालिक है। दूजा क्वेश्चन ए जिहड़ी कि नदियां द्वारा कटी जाती है, तो कटाव जिंदे विच ज़्यादा होता है, वो भी किहड़ी है, शिवालिक है। ऐसे करके डिसकंटीन्यू है, मतलब कंटीन्यू नहीं चलती जा रही, लगातार नहीं चलती जा रही। दूसरी चीज़ पेपर क्वेश्चन आएगा, अपना जिहड़ा हिमालय हैगा उनका पैर किनू कहा जाता है, या फुट हिल्स किनू बोला जाता है। फुट हिल्स बोले तो पैरों के पहाड़ियां हो गई है ना, तो फुट हिल्स नॉर्मल जी गल है, इतों हिमालय स्टार्ट होता थले पैर होंगे, तो फुट हिल किनू बोलते हैं, आप शिवालिक नूं ही बोलते हैं। तीसरा, अगर तुसीं पंजाब का पेपर देन जा रहे हो तो तुहानूं क्वेश्चन ये पता होना चाहिए है, हिमालय का किहड़ा ऐ जा हिस्सा हैगा, हिमालय की किहड़ी ऐ जी डिवीजन हैगी है जिहड़ी कि पंजाब दे नाल लगदी है, तो पंजाब दे नाल किहड़ी लगदी है, शिवालिक दी। तुसीं जा रहे हो पठानकोट गुरदासपुर वाले पासे, तो उधर अपने कोल माउंटेन एरिया हैगा, तो उत्थे किहड़ी रेंज लगदी है, आही लगदी है, शिवालिक वाली लगदी है, ठीक है। तो आ अपने कोल हिमालय का सारा पार्ट सीगा, जिहड़ा कि इत्थे आपां खत्म करते हैं। हिमालयास ये अपनी नॉर्थ टू साउथ डिवीजन अपनी खत्म होंदी है, नॉर्थ टू साउथ अपनी खत्म होगी। अगले लैक्चर दे विच आपां दो चीज़ां देखांगे, एक तो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन तो बाद पूर्व तो पश्चिम डिवीजन देखांगे, मतलब पश्चिम या पूर्व तो डिवीजन। एक छोटा सा पार्ट होर चक्कांगे, या टापू वाला या तटीय मैदान वाला। तटीय मैदान चक लांगे, सिंपली कवर हो जाएगा। तो अपने 5 पोर्शन है, मैं फिर रिवाइज करवा रहा। सब तो पहला अपने को हैगा हिमालय, फिर हैगा नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तरी भारत के मैदान, पेनिसुल इंडिया, प्रायद्वीप भारत, कोस्टल प्लेन बोले तो तटीय मैदान, लास्ट है टापू। हिमालय अज आप स्टार्ट कराया 90% हिमालय का अपना खत्म हो चुका है। फिर इहदे तो बाद आप हिमालय का जो 10% जो रह गया वो तो कोस्टल प्लेन इकट्ठा खत्म कर देंगे। फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिसुलर इंडिया के आईलैंड, आ 3 चीज़ां रह जाएंगियां, ठीक है। तो अज का सैशन इत्थे खत्म करते हैं। एक बार हल्का जा देख लीए, हिमालय के उपर हैगा सी ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय। ट्रांस दे विच हैगे सी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज। इत्थे श्योक रिवर सी, इत्थे इंडस रिवर सी, इहदा कुछ सी। ग्रेटर हिमालय दे विच सिक्किम दे विच की आ रहा सी, कंचनजंगा। नेपाल विच किहड़ी आ रही सी, माउंट एवरेस्ट, मशालू, मैकालू। दैन उहदे तो बाद अगर मैं गल करा अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो इत्थे फिर लास्ट अपने कोल किहड़ी आ रही सी, अपने उत्तराखंड दे यूके दे विच किहड़ी आ रही सी, बद्रीनाथ, बंदरपुर, त्रिशूला, नंदा देवी। फिर आप मिडल हिमालय पढ़िया, जिन्हें पढ़ी पीर पंजाल रेंज पढ़ी, महाभारत, मसूरी रेंज, नाग टिब्बा रेंज, धौलाधर रेंज, तो शिवालिक दी पहाड़ियां पढ़िया। शिवालिक जी पंजाब को टच करती है, डिसकंटीन्यू रेंज है, ठीक है। तो ये अज का अपना सैशन से जिहड़ा कि जिहदे विच आपां हिमालयास नूं ओवरऑल खत्म करने की ट्राई करी। थोड़ा जा पोर्शन अपना हिमालय का रह गया, जिवें कि इत्थों वैस्ट तो स्टार्ट होकर ईस्ट तक जाता है। इनू अलग अलग नदियां कटदियां ने, उन्हां दे अलग अलग नाम ने। हिमालयास नूं पंजाब विच, अपने इंडिया विच की कहने हैं, नेपाल विच की कहने हैं, म्यांमार की कहने हैं, पाकिस्तान की कहने हैं, कुछ नेम्स पेंडिंग है, वो अपन नैक्सट सैशन के देखा। तो जल्दी मिलते हैं अगले सैशन के नाल। थैंक यू सो मच।